जुड़ चुके हैं, आप प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय जिनेंद्र, मेरा नाम कोमल है और मैं नैरोबी केनिया वीर कुंद कुंद कहान जैन यूथ एसोसिएशन से बोल रही हूँ। आज का टॉपिक है पंडित सुखदास जी और ये टॉपिक लेंगे हमारे स्पीकर प्रोफेसर वीर सागर जी। So I will now hand over to Professor Veer Sagar ji to please start the session. नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हम सब हिंदी जैन साहित्यकारों को याद कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि जिसका करना चाहिए स्मरण उसका कर रखा है विस्मरण, जिसका करना चाहिए विस्मरण उसका करते रहते हैं स्मरण, और इसीलिए हो रहा है हमारा जन्म मरण। यदि हमको हमारा जन्म मरण मिटाना है तो हमें जिसका स्मरण करना चाहिए उसका स्मरण प्रारंभ करना चाहिए। हम लोग पहले जब तीर्थंकर थे तो उनसे मोक्ष मार्ग प्राप्त करते थे, बाद में बड़े बड़े ज्ञानी मुनिराज हुए, उनसे भव्य जीव मोक्ष मार्ग प्राप्त करते थे। लेकिन जब तीर्थंकर भी नहीं रहे, आचार्य भी नहीं रहे, तब जिन्होंने हमको मोक्ष मार्ग उपलब्ध कराया, हमें वीतराग जिन मार्ग बताकर हमारे ऊपर अनंत उपकार किया, वे हिंदी के बहुत बड़े बड़े धुरंधर पंडित जो गृहस्थ थे लेकिन फिर भी जल में कमल की तरह रहते थे, और उनका अद्भुत योगदान है, एक से बढ़कर एक सभी है। और उनमें से हम पिछले दिनों से अनेक बड़े बड़े विद्वानों को याद कर चुके हैं। हमने पंडित बनारसी दास जी, भगवती दास जी, भूधर दास जी, दयानत राय जी, दौलत राम जी, भागचंद जी, दीपचंद जी कासलीवाल, पंडित टोडरमल जी, जयचंद जी छाबड़ा, पंडित बुद्धजन जी, ऐसे अनेक महान कवियों का ये जैन धर्म के असली हीरो हैं। ये जैन धर्म संस्कृति, असली जैन संस्कृति को बचाने वाले, उसकी रक्षा करने वाले ये बहुत बड़े बड़े सैनिक हैं, और इनका योगदान हम सब समझ रहे हैं लगातार। तो आज का उसमें से हमारा विषय है पंडित सदासुखदास कासलीवाल। हमारा आज का विषय है पंडित सदासुखदास कासलीवाल। सदासुखदास कासलीवाल से सारी दुनिया परिचित है। पंडित सदासुखदास जी की रत्नकरंड की वचनिका, रत्नकरंड श्रावकाचार्य की टीका
किसी मंदिर में ना हो, ऐसा आपको विश्व में शायद ही एक मंदिर मिलेगा। हर आदमी ने रत्नकरंड श्रावकाचार्य पढ़ा है तो वो पंडित सदाशिव दास जी की टीका से भाषा वचनिका जिसको बोलते हैं उससे ही पढ़ा है। रत्नकरंड श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका के लिए जिनकी कीर्ति अमर है, ऐसे पंडित सदाशिव दास जी के बारे में आज समझेंगे कि वे कौन थे, कैसे थे, कब हुए, क्या उनका परिचय, उन्होंने और क्या क्या ग्रंथ लिखे, उनका स्वभाव कैसा था और हमको उससे क्या शिक्षाएं मिलती है। ये हिंदी साहित्य के, जैन साहित्य के एक बहुत ही चमकते सितारे हैं। बहुत अद्भुत इनका व्यक्तित्व है, बहुत ही महान इनकी सेवाएं हैं। कितना भी इनके बारे में बात करो तो कम है। पंडित सदाशिव दास कासलीवाल, बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी समाज इन चीजों पर अच्छे से ध्यान नहीं देती है। इनके इतिहास को अच्छे से सुरक्षित करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए। एक बहुत सुंदर श्लोक है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। कितना सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में ये लिखा है कि जहां पूज्यों का विस्मरण करके अपूज्यों को पूजा जाता है, उस समाज में 3 काम होते हैं। नंबर 1 दुर्भिक्ष, वहां दुर्भिक्ष पड़ता है। मरणम और भयम, वो समाज नष्ट हो जाता है, वो समाज दुर्बल हो जाता है। इसलिए सदाशिव दास जैसे महान नायकों को, जिनवाणी के सच्चे सपूतों को हमें याद करना चाहिए और उनका इतिहास संवारना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। बहुत जरूरी है। अरे क्या इनके लिए हम कर सकते हैं, सोचो तो सही। हम इनकी सोने की मूर्ति बनाकर रखें चौराहे चौराहे पर, तब भी इनका उपकार नहीं चुका सकते। उस जमाने में इन्होंने भगवती आराधना की टीका लिखी और भी क्या क्या अभी चर्चा करते हैं हम। इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। कैसे कैसे काम किए हैं जरा देखो आप। मैं आपको शुरू से थोड़ा इनका परिचय देता हूँ। पंडित सदाशिव दास जी कासलीवाल, इनका जन्म आज से ठीक 226 वर्ष पहले चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को विक्रम संवत 1852 में जयपुर में हुआ था। चैत्र कृष्णा चतुर्दशी विक्रम संवत 1852 में जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये डेट हमको कैसे पता चली? ये डेट हमें ऐसे पता चली कि उन्होंने रत्नकरंड श्रावकाचार्य की वचनिका के अंत में एक दोहा लिखा है। बहुत विशाल वचनिका है, समय सार जैसी, उसकी भी अद्भुत विशेषताएं हैं। और उसमें एक बात अंत में लिखी है, संवत उगणी सै और 20 चैत्र कृष्ण 14 निज शीस पूर्ण कर स्थापन किया शुभ उद्यम कर निज फल लिया 68 बरस जु आयु के बीते तुझ आधार शेष आयु तव शरण ते
जाओ यही मम सार। उन्होंने लिखा है कि आज मैंने जिस दिन रत्न करंड श्राव का आचार पूर्ण हुआ उस दिन वे लिखते हैं कि आज चैत्र कृष्णा चतुर्दशी है और विक्रम संवत 1920 है, और आज मेरे जीवन के इस शरीर के 68 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और मैं भावना भाता हूं कि मेरे आगे के सारे जो जीवन शेष हैं वे भी इसी तरह जिनवाणी की आराधना में व्यतीत हों। इसके आधार से हमको ये पता चल गया कि उनकी जन्म तिथि क्या है। चैत्र कृष्णा चतुर्दशी पंडित सदासुखदास जी पर पीएचडी भी हुई है। ये पीएचडी का ग्रंथ है। हिंदी गद्य के विकास में जैन मनीषी पंडित सदासुखदास का योगदान। ये बनारस में एक बहुत विदुषी हैं जिनका नाम डॉक्टर श्रीमती मुन्नी जैन है, फूलचंद जैन प्रेमी की पत्नी है, और उन्होंने ये इस विषय पर पीएचडी की है। मैंने ये पूरा थीसिस भी आपके लिए पढ़ा और देखा कि क्या क्या उनके बारे में जानकारी मिलती है, और वो सब बातें आपको बता रहा हूँ। तो एक तो इनकी जन्म तिथि हमको पता चल गई कि चैत्र कृष्णा चतुर्दशी 1852 का मतलब हो गया आज से 225 वर्ष पहले। देखो, सदासुखदास जी को जन्मे 225 वर्ष हुए और उनको गए 150 ही वर्ष हुए हैं। मैंने आज से 150 वर्ष पहले सदासुखदास जी जयपुर में रहते थे, और बहुत लंबा समय नहीं बीता है, और हमको फिर भी उनका परिचय यदि हम सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। उन्होंने जब शरीर छोड़ा है वो तिथि है भाद्रपद कृष्णा 11 एकादशी विक्रम संवत 1922। टोडरमल जी गए थे 1823 में। माने टोडरमल जी की मृत्यु को 100 वर्ष हो गए थे जब इनकी मृत्यु हुई थी, और दौलत राम जी 6 डाला लिख चुके थे। दौलत राम जी को 6 डाला लिखे 30 वर्ष हो गए थे। मैंने सदासुखदास कासलीवाल बहुत प्राचीन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनका परिचय ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। तो अभी भी अगर हमको उनका को जितना परिचय मिलता है, यदि हम उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो वो भी सब खो जाएगा। ये पंडित सदासुखदास जी का घर अभी भी है। जयपुर में एक मणियारों का रास्ता है जहाँ पर हमारा संस्कृत कॉलेज है। मैं वहां पर पढ़ने जाता था, और बहुत सारे लोग वहां पढ़ने जाते थे। बहुत बड़ा विशाल विद्यालय पंडित चैन सुखदास जी का। वो मणियारों के रास्ते में एक डेडाका का मंदिर है, और उस डेडाका का मंदिर में वो उनका गृह चैत्यालय था, और वहीं पर उनका घर था। वो वहीं रहते थे, और वहीं पर उनका बहुत बढ़िया मंदिर था, और उसके बगल में बड़े दीवान जी का मंदिर है। वहां पर वे रोज शाम को प्रवचन करते थे, और सुबह सुबह अपने डेडाका के मंदिर में ही पूजा पाठ करके थोड़ी देर प्रवचन करते थे, और फिर सीधे वे जयपुर दरबार में सर्विस पर जाते थे। पंडित सदासुखदास जी सर्विस करते थे। उस समय सवाई राम सिंह जी वहां के राजा थे। दीवान अमरचंद पाटनी गोदिका वो थे, और वहां पर ये गुमास्ता थे। बहुत बड़े सारे मुनिमों के हेड थे गुमास्ता। 8 रुपया महीना इनको वेतन मिलता था। अमरचंद पाटनी खिंदू का, गोदिका ने खिंदू का थे, वो दीवान थे वहां पर। और
कासलीवाल में भी इनका वंश डेडा का बचता था। डेडा का वहां देखो क्या होता है, बहुत सारी जातियां हमारे देश में है। भरत चक्रवर्ती ने 4 वर्ण स्थापित किए, बाद में धीरे 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 बढ़ते चले गए। तो वैश्य में भी अनेक वर्ग बन गए, अग्रवाल, खंडेलवाल। तो ये खंडेलवाल वंश के थे, और खंडेल वालों में भी बहुत सारे गोत्र होते हैं। उन बहुत सारे गोत्रों में से कासलीवाल इनका गोत्र था, और डेडा का ये बसते थे। कोई कोई वजह होती है तो उसकी वजह से वहां पर वंशों के नाम पड़ जाया करते हैं। इनके पिताजी का नाम दुलीचंद कासलीवाल था, और इनके गुरुजी जयचंद जी छाबड़ा थे। सदा सुखदास कासलीवाल के गुरुजी कौन थे? पंडित जयचंद जी छाबड़ा। और इनके शिष्य, बहुत सारे शिष्य थे, बहुत लोगों को ये पढ़ाते थे दिन भर। और उनमें से जो बड़े बड़े शिष्य हैं, जो बहुत इनकी तरह विद्वान बने, लेखक बने, वक्ता बने, उनमें से एक पंडित पन्नालाल संगी दूनी वाले, एक पंडित पारसदास निगोटिया, वो इनके बड़े बड़े शिष्य रहे। और इस तरह से, और सवाई राम सिंह द्वितीय, राम सिंह नाम के भी 2-3 राजा हुए। सवाई राम सिंह जी जो द्वितीय, सेकंड नंबर के थे, वो थे। सदा सुखदास जी के बारे में हमारी समाज को थोड़ा जागृत होना चाहिए, और उनके योगदान को और सुरक्षित करना चाहिए। हालांकि प्रेरणा देने से कुछ काम होते हैं, जैसे ये पीएचडी हुई है। ऐसे ही अजमेर में एक सदा सुखदास ग्रंथमाला भी चलती है। पूनम चंद जी लुहाड़िया थे, उन्होंने सदा सुखदास जी के नाम पर एक ग्रंथमाला शुरू की, जिसने रत्नकरंड, श्रावकाचार आदि अनेक ग्रंथों का प्रकाशन किया। तो वो भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा भी इनकी और बहुत सारी विशेषताएं थी। पंडित सदा सुखदास जी कासलीवाल बहुत ही विद्वान होने के साथ साथ ये प्रकांड पंडित तो थे, और साथ में ये बहुत ही सदाचारी थे, बड़े व्रती, शुद्ध आहार विहार आज बड़े सूक्ष्म पारखी थे। सदा सुखदास कासलीवाल जी और उनकी ये रत्नकरंड श्रावकाचार की वचनिका, वो मेरे पिताजी को बहुत ज्यादा प्रिय थी। वो निरंतर पढ़ा करते थे बहुत, और उनके जीवन पर इसने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। मेरे पिताजी जन्म से जैन नहीं थे, लेकिन उनको पद्म पुराण ने और ये रत्नकरंड श्रावकाचार ने ही पक्का जैन बनाया। वो इस रत्नकरंड श्रावकाचार का 20 बार शुरू से अंत तक स्वाध्याय कर चुके थे, वो भी पांडुलिपि से, छपा हुआ नहीं, ओरिजिनल। पंडित सदा सुखदास जी ने अपने हाथ से जो रत्नकरंड श्रावकाचार लिखा है, वो अभी मिलता है। मैंने आपको उसकी फोटोकॉपी ग्रुप पर भेजी है, उनके हाथ से लिखी हुई। कोई दिखा सकता है, उसमें मुझे आता नहीं, मैंने ग्रुप पर डाला है। पंडित सदा सुखदास जी की कैसी राइटिंग थी, वो कैसे अपने हाथ से ग्रंथ लिखते थे, मैंने वो कॉपी आज आपको ग्रुप पर सब देख सके इसलिए डाली है। तो वो उस पांडुलिपि को मेरे पिताजी पढ़ा करते थे। और इसमें देखो किसी ने शेयर कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वोदय अहिंसा संजय जी ने, आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं। और नीचे साफ साफ लिखा है, पंडित सदा सुखदास जी द्वारा उन्हीं की लेखनी से लिखित रत्नकरंड श्रावकाचार, उन्होंने अपने हाथ से लिखा है। अब आप पूरी बात इसमें से समझ सकते हो, कैसी उनकी भाषा है, क्या उनकी शैली है। तो वो पंडित सदा सुखदास जी के ऐसे ग्रंथ हैं
और वो सब हमको बहुत, अभी भी कुछ ग्रंथ अप्रकाशित है, वो प्रकाशित होने चाहिए, और कुछ ग्रंथ मिल नहीं रहे हैं, उनको खोजना चाहिए। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि पंडित सदाशिवदास जी ने क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं। आपको ग्रंथ सुनाता हूं। देखो, पंडित सदाशिवदास जी ने एक ग्रंथ तो ये रत्नकरंड श्रावकाचार, रत्नकरंड श्रावकाचार का कोई मुकाबला नहीं। जिसने रत्नकरंड श्रावकाचार नहीं पढ़ा वो वास्तव में वो जैन नहीं, क्योंकि पहला श्रावकाचार है, वो पहला, सबसे पहला। और उस श्रावकाचार में एक श्रावक को कैसा होना चाहिए समंत भद्राचार्य ने लिखा। और फिर सदाशिवदास जी तो और भी सुपर है, वो उस बात को बिल्कुल खुलासा कर करके समझाते हैं, और आज के जमाने में क्या क्या बातें हैं वो अपनी तरफ से जोड़ते हैं। पंडित सदाशिवदास जी ने केवल अनुवाद नहीं किया, बल्कि एक एक श्लोक को 10-10 पन्ने में लिखा खुलासा। ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, अचार खाने में ये दोष है, पानी अनछना पीने में ये दोष है, मंदिर ऐसे बनाना चाहिए, सामग्री ऐसे चढ़ाना चाहिए। वो सारी बात भिन्न भिन्न करके एक एक खुलासा कर करके लिखते हैं कि कोई भी चलना तो कैसे, पहन, सब चीज बताते हैं। बाजार में आजकल क्या क्या चल रहा है, इत्र फुलेल में क्या है, फूलों में क्या है, वो बहुत बारीक बारीक बात बताते हैं। इसमें हिंसा होती है, ये काम नहीं करना, ऐसे करके बड़े प्यार से वे पूरी रत्नकरंड श्रावकाचार वचनिका में बहुत बढ़िया उन्होंने बताया है। और सबसे बड़ी बात एक और देखो, सदाशिवदास जी ने सबसे पहले अपने जीवन में रत्नकरंड श्रावकाचार लिखा। और कब लिखा? जब वे 54 साल के हो गए थे। 54 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर बहुत खास। बहुत से लोग ये कहते हैं ना, हमने तो बचपन से कुछ पढ़ाई नहीं करी, हमने तो बचपन से तो कुछ लिखा ही नहीं, अब कैसे लिखें, अब कैसे पढ़ें। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जयचंद जी छाबड़ा, इन्होंने भी 60 साल की उम्र में आकर लिखना शुरू किया और कितने बड़े लेखक बन गए। सदाशिवदास जी ने 54 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और कितने बड़े लेखक, महान लेखक बन गए, अमर लेखक बन गए। तो आज भी हम लोग जिनवाणी की सेवा करने के लिए अगर कलम उठाएं, ये कलम के सिपाही हैं हमारे, और अगर हम उठाएं कलम तो आज भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए ये भी मेरे को एक प्रेरणा मिलती है कि देखो, उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने 80-80 वर्ष की उम्र में पीएचडी करी है। पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाई आप कभी भी कर सकते हो। जीवन की आखिरी सांस तक विद्यार्थी बना रहना चाहिए, कभी भी अपना पढ़ाई लिखाई बंद नहीं करना चाहिए। तो ये उन्होंने 2 साल लगे, पूरी 2 साल में उन्होंने पूरी रत्नकरंड श्रावकाचार की वचनिका लिखी, 2 साल लगा था। इसके बाद इन्होंने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी। ये तत्वार्थ सूत्र भी एक अजब गजब का ग्रंथ है। तत्वार्थ जितने भी लेखक हुए उन्होंने सबने तत्वार्थ सूत्र को पढ़ा, लिखा, अपनी शक्ति अनुसार उसकी व्याख्या करी। तो तत्वार्थ सूत्र एक जरूरी से जरूरी स्वाध्याय करने लायक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें सारी जिनवाणी आ जाती है। जिसने तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया ना, समझो उसने सब पढ़ लिया। तत्वार्थ सूत्र में क्या नहीं है, उसमें सब कुछ है।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, सात तत्व, चार निक्षेप, नय, प्रमाण, अणुव्रत, महाव्रत, छह द्रव्य, गुप्ति, समिति, संवार, निर्जरा, ध्यान, प्रायश्चित, कोई टॉपिक छूटा नहीं जो तत्वार्थ सूत्र में नहीं आया हो। तो वो तत्वार्थ सूत्र इन्होंने उसकी टीका लिखी। इसके बाद जब इन्होंने ये टीका लिख दी तो एक बनारस के पास आरा जगह है, आरा में एक पंडित परमेष्ठी दास जी थे, उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की एक टीका लिख रहे थे, अर्थ प्रकाशिका, अर्थ प्रकाशिका, और वो उन्होंने 5000 श्लोक प्रमाण लिख ली थी और कहा कि अब मेरे बस का नहीं है। वो उसको सदा सुखदास जी के पास भेज दिया कि आप इसे पूरी करो, और सदा सुखदास जी ने फिर से तत्वार्थ सूत्र की रत्नकरंड श्रावकाचार्य से भी बड़ी है 11,000 श्लोक प्रमाण अर्थ प्रकाशिका, वो तत्वार्थ सूत्र की बड़ी सरल सुबोध सुंदर टीका है, वो उन्होंने पूरी करी। तो दूसरी तीसरी रचना, पहली हो गई रत्नकरंड श्रावकाचार्य, दूसरी हो गई तत्वार्थ सूत्र, तीसरी हो गई फिर तत्वार्थ सूत्र अर्थ प्रकाशिका, फिर भगवती आराधना वचनिका लिखी इन्होंने। भगवती आराधना, भगवती आराधना शिव कोटि आचार्य का बहुत विशाल 2200 गाथाएं हैं, और ये एक तरह का मृत्यु विज्ञान है। आपको जीने के तरीके तो सब सिखाते हैं, और जैन धर्म मरने का तरीका भी सिखाता है, मरने की कला सिखाता है। तो ये मृत्यु की कला सिखाने वाला बहुत अद्भुत ग्रंथ है भगवती आराधना, और इस पर उन्होंने बहुत विशाल काय वचनिका लिखी, तो वो भी बहुत पढ़ने लायक है। और तब लिखी थी जब इसका हिंदी अनुवाद नहीं मिलता था ये, और आप हमेशा देखो गजब की बात, माने ये प्राकृत के बड़े विद्वान थे। फिर एक अकलंकाष्टक स्तोत्र है, 8 बड़े अच्छे अच्छे बड़े छंद श्लोक है संस्कृत के, इन्होंने उसकी भी विशाल वचनिका लिखी है विस्तार से, एक एक श्लोक पर 4-4 6-6 पेज में वचनिका लिखी है। तो वो भी बहुत बढ़िया, विक्रम संवत 1995 में वो लिखी है। फिर एक मृत्यु महोत्सव वचनिका, वचनिका समझ गया ना, वचनिका मैंने टीका, मृत्यु महोत्सव वचनिका। ये मृत्यु महोत्सव नाम भी गजब का है। जन्म तो होता है उत्सव, विवाह होता है उत्सव, सब काम को तो कहा उत्सव, और मृत्यु को कहा महोत्सव। तो ये मृत्यु महोत्सव ये 1918 में उन्होंने लिखा था, और ये बाद में रत्नकरंड श्रावकाचार्य का भी पार्ट बना। और ये जो 18 श्लोक है ये बहुत पहले से प्रचलित है, किस आचार्य ने कब लिखे। मृत्यु मार्गे प्रवर्तस्य वीतरागो ददातु मे, समाधि बोध पाथेयम यावन मुक्तिपुरी पुरः, ऐसे 18 अनुष्टुप श्लोक हैं, और उन 18 अनुष्टुप श्लोकों को ही इन्होंने वचनिका लिखकर बहुत विस्तार कर दिया। आपको एक गजब की बात बताऊं, रत्नकरंड श्रावकाचार्य में एक भावना अधिकार है, भावना अधिकार, और वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई स्वतंत्र ग्रंथ हो। और वो किसी एक श्लोक में टॉपिक आ गया और लिखते चले गए, और कितने पेज लिखे, 225 पेज, 225 पेज, माने एक श्लोक की टीका 225 पेज में एक श्लोक की टीका 225 पेज, और फिर उसका नाम रख दिया भावना अधिकार। तो उसमें कैसी भावना होनी चाहिए, सब भावनाएं, 16 कारण भावना, 12 भावना, नाना प्रकार की भावनाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया उन्होंने। और उसमें एक जगह ऐसा भी लिखा
कि मैं समय सार भावना भी एक ऐसी ही विस्तार से लिखना चाहता हूं, लेकिन वो नहीं लिख पाए। उनकी इच्छा बहुत थी कि मैं एक समय सार भावना लिखना चाहता हूं, लेकिन वो नहीं लिख पाए। इसके बाद में इन्होंने एक नित्य नियम पूजा, खुद बहुत रोजाना पूजा करते थे। तो बहुत इनका ये कहना था कि पूजा करो पर अर्थ समझ के करो। तो लोग कहते थे हमें अर्थ बताओ आप। तो इन्होंने एक नित्य नियम पूजा वचनिका नाम की किताब लिखी है, और वो यहीं से शुरू होती है, ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम। और उसका पूरे का हिंदी में अर्थ लिखा है, माने पूजाओं का हिंदी में अर्थ लिखा है। एक काम इन्होंने ये किया। एक इनकी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रचना है, उसका नाम है समय सार नाटक टब्बा टीका। समय सार नाटक टब्बा टीका। समय सार नाटक समझ गए, जो बनारसी दास जी ने लिखा था, उससे ये इतने प्रभावित हुए कि वो सब लोग उसको पढ़े जरूर से जरूर। उसमें बहुत मर्म है ये बताने के लिए उन्होंने उसकी टब्बा टीका लिखी। एक एक टब्बा टीका मतलब एक एक शब्द का अर्थ लिखा। तो वो उन्होंने टब्बा टीका लिखी। फिर ऐसा कहते हैं कि इन्होंने एक न्याय दीपिका ग्रंथ की भी वचन, ये न्याय दीपिका ग्रंथ है, ये न्याय का एक ग्रंथ है न्याय दीपिका। और इसकी भी कहते हैं कि उन्होंने एक वचनिका लिखी। उनकी बारे में बार बार उल्लेख मिलता है कि सदाशिवदास जी ने न्याय दीपिका वचनिका लिखी, लेकिन वो वचनिका अभी तक कहीं मिली नहीं है। किसी को मिले तो हमें बताने की कृपा करें, उसको उसका संपादन प्रकाशन करेंगे। न्याय दीपिका न्याय का बहुत बढ़िया ग्रंथ है। मैं आजकल शुक्रवार शनिवार को इसे पढ़ाता हूँ, और इसकी उन्होंने बहुत बढ़िया अनुवाद वचनिका लिखी है, लेकिन वो अभी तक हमको किसी को भी मिली नहीं है। ये पीएचडी करने वालों को भी नहीं मिली है। उन्होंने भी यही लिखा है कि हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमको मिली नहीं है। तो वो मिले तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, तो वो भी करना चाहिए। फिर एक ऋषि मंडल पूजा की भी इन्होंने वचनिका लिखी है। उसमें सारे उस पूजा को बहुत विस्तार से अर्थ सहित बताए। और इनके कुछ पत्र भी मिलते हैं, इनके बहुत सारे पत्र भी इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं। वो पत्र भी कुछ पढ़ने में आते हैं, कुछ फट गए हैं, कुछ नष्ट हो गए हैं, बड़ी बुरी हालत है। तो उन पर भी हम ध्यान दे सकते हैं और उनको भी कुछ पढ़ा जाए ढंग से, तो कुछ कई बातें जीवन की उससे भी पता चल सकती है। ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं, और इनकी रचनाएं दूर दूर तक जाती थी। गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में भर भर करके जाती थी। रत्नकरंड श्रावकाचार्य को पढ़ने के लिए तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी लोग तैयार थे और किताब मंगाते थे, हमें भेजो हमें भेजो। ये जो समाधि मरण भावना है, इसका तो अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ, सोचो, अंग्रेजी में अनुवाद। और ऐसे करके बहुत सारे काम इनके हुए और इनके ग्रंथ दूर दूर तक जाते थे। पंडित सदाशिवदास जी जैसे चरणान योग के विशेषज्ञ थे, ऐसे ही समय सार तत्वार्थ सूत्र आदि से सिद्ध होता है कि वे बहुत अच्छे अध्यात्म के और द्रव्यान योग के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। इसके अलावा पंडित सदाशिवदास जी समोसरण रचना के बहुत विशेषज्ञ थे। उन्होंने रत्नकरंड श्रावकाचार्य में समोसरण का वर्णन लिखा है कि कैसा समोसरण होता है, उसका बहुत बढ़िया उन्होंने वर्णन लिखा है। और उनके समोसरण के ज्ञान का फायदा उठाने के लिए ही अजमेर में जो सर सेठ
सोनी जी की नसिया है, मूलचंद सोनी भागचंद सोनी की। वो सोनी जी की नसिया में जो आदिनाथ भगवान का समोसरण है, जिन्होंने, मैं सोनी जी की नसिया देख के आया हूं, जिन्होंने नहीं देखी हो वो अभी गूगल पर देख लेना आज ही। वो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नसिया है, देखने लायक। कभी उधर जाके दर्शन करना चाहिए। बहुत सुंदर नसिया है, अद्भुत, सुनहरी। और वहां आदिनाथ भगवान का समोसरण है, और बहुत बढ़िया अयोध्या नगरी बनी हुई है। और वो सारा का सारा गाइडेंस सदा सुखदास जी कासलीवाल का था। सदा सुखदास जी कासलीवाल के पहले वहां पर जो केवल मंदिर था, और उस मंदिर का नाम था सिद्धकूट चैत्यालय। अजमेर में सिद्धकूट चैत्यालय था। लेकिन जब सदा सुखदास जी कासलीवाल ने मार्गदर्शन किया तो वहां पर एक विशाल समोसरण बना, और वो समोसरण सोनी जी की नसिया के नाम से वो बहुत विख्यात होकर के आज विश्व प्रसिद्ध वो जगह बन गई। पंडित सदा सुखदास जी प्रतिष्ठा शास्त्र के भी बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। दूर दूर से लोग उनसे पूछने आते थे, मूर्ति कैसी होनी चाहिए, कहाँ विराजमान करें, मानस स्तंभ कैसा होना चाहिए, ये सब बातें भी वो जानते थे और सबको बताते थे। लोग कोई भी बात पंच कल्याणक की पूछना हो, पंडित सदा सुखदास जी पंच कल्याणकों में जाते थे और बहुत रोचक प्रवचनकार थे। पंडित सदा सुखदास जी कहानी सुनाने में बहुत माहिर थे। उन्होंने रत्नकरंड श्रावकाचार्य में बहुत कहानियां लिखी है, दृष्टांत लिखे, और बड़े व्यावहारिक जीवन की बातें बताते थे ना। तो जब सदा सुखदास जी का प्रवचन होता था तो हजारों लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुनते थे। वे सब जगह प्रवचन करते थे। बड़े बड़े पंच कल्याणकों में उनका उनका नाम आकर्षण का केंद्र था। अच्छा सदा सुखदास जी आ रहे हैं, पब्लिक आती थी कि अच्छा सदा सुखदास जी आ रहे हैं तो हम भी आएंगे। और खान पान की शुद्धता पर भी वो भोजन शुद्धि को भी बड़ा महत्व देते थे। वो कहते थे देखो, भोजन शुद्ध होगा तो भजन शुद्ध होगा, इसलिए भोजन खराब नहीं करो। आहार शुद्धि पर उनका बहुत जोर रहता था। रोज प्रवचन करना उनका काम था, और राजस्थानी भाषा में खड़ी बोली में मिला करके वे टीकाएं लिख रहे थे। और जब भी कोई मिले तो वो यही कहते थे कि भैया शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, वहां तुम्हारे यहाँ पांडुलिपि नहीं हो तो भेजो उनके। और भी बहुत सारी बातें उनके बारे में है। देखो, वे एक दिन की घटना सुनो, बहुत गजब की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनो। अब दो तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बतानी है, समय तेजी से भाग रहा है, बस दो तीन बात और बहुत जरूरी। पंडित सदा सुखदास जी राज दरबार में गुमास्ते थे, सारे वकील मुनिमों के हेड। तो सारे मुनिमों की तनख्वाह बढ़ गई थी और इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। कौन बढ़ाए? ये खुद तो तनख्वाह बढ़ाने वाले थे। तो सबको इंक्रीमेंट मिल गया, इनको नहीं मिला था। और वो भी पता कैसे चला, वो भी सुनो एक गजब की बात, कि एक दिन राज दरबार में सदा सुखदास जी नहीं थे और चर्चा चल रही थी कि सदा सुखदास जी बहुत ही बढ़िया आदमी है। बोले साहब बहुत यशस्वी है, और पूजा करना, न्याय नीति पर रहना, शुद्ध खान पान रखना, कर्तव्यनिष्ठ, ऐसा हीरा है, ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं, ऐसे बात कर चल रही थी राज दरबार में। राजा भी बैठे थे, राम सिंह जी। तो तब पता चला कि साहब उनकी तो तनख्वाह ही नहीं बढ़ी है जब से सर्विस लगी तब से अब तक।
30 साल हो गए, अब तक तनख्वाह नहीं बढ़ी। तो उन्होंने बुलाया और कहा कि आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, ये क्या बात है? तो अब हम आपकी तनख्वाह बढ़ाते हैं, आपकी सैलरी डबल करते हैं। तो सदासुखदास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि देखो साहब, तनख्वाह तो मेरे इतनी पर्याप्त है, मेरे इतनी सैलरी में से मेरा काम चलता है, मेरे वेतन नहीं बढ़वाना है। और अगर आप प्रसन्न हैं तो आप मेरा टाइम कम कर दो, ताकि मैं और ज्यादा साहित्य साधना, धर्म साधना कर सकूं। और राजा ने खुश होकर के दोनों काम किए, उनका समय भी कम कर दिया और वेतन भी दुगना कर दिया। और सदासुखदास जी, आगे सुनो, सदासुखदास जी ने कहा वेतन दुगना मैं नहीं लूंगा, राज्य की जनता की सेवा में लगा दिया जाए, समय कम किया ये मैं स्वीकार करता हूं। देखो, वेतन वृद्धि नहीं ली, हमको कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है, निवृत्ति की शिक्षा मिलती है, ये बहुत शिक्षाप्रद प्रसंग है ये, इसलिए आपको सुनाया। और इसके बाद में एक दिन इनके जीवन में एक बहुत बड़ा खतरनाक मोड़ आया। इनके एक बेटा था, उन बेटे का नाम था गणेशी लाल। 20 साल का था, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, और एकाएक उसकी मृत्यु हो गई। अनएक्सपेक्टेड ये काम हो गया, और इसका सदासुखदास जी के मन पर बहुत सदमा जैसा थोड़े दिन को लग गया। वो महीना 2 महीना बीत गए, उदास हो गए, बिल्कुल उदास हो गए, दुखी हो गए, बहुत जोर से दुखी हो गए। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी चीज को जब भावना, ये क्यों भावना भाना जरूरी है? अनित्य भाव, नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा, हम इस भरोसे में बैठे रहते हैं, नहीं नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घट जाती है, तब हमको बहुत जोर का झटका लगता है, और वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए हमें सबके लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये हमें जानकर तैयार रहना चाहिए उसके लिए। और सदासुखदास जी जैसे ज्ञानी भी, इतने धर्मात्मा होकर भी, वो पुत्र वियोग के कारण बहुत विक्षिप्त से हो गए। और जब वे ऐसे हो गए तो सेठ मूलचंद सोनी, जो अजमेर में थे और सदासुखदास जी का बहुत आदर करते थे, जिनकी गाइडलाइन पर पूरी सोनी जी की नसियां बनवाई थी उन्होंने, वो उनको गाड़ी लेकर लेने आ गए। उस समय बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी लेकर आए, और बैलगाड़ी में सदासुखदास जी को लेकर अजमेर चले गए। और बाद में जीवन के अंतिम 2-3 वर्ष सदासुखदास जी अजमेर में ही रहे, और वो समोसरण में और विकास हुआ। वहीं उनके स्वाध्याय होते थे, प्रवचन होते थे, वहीं वो और लेखन करते थे, जो कुछ करते थे उनका पूरा काम हमको 1922 के पहले पहले का ही मिलता है, उसके बाद का कोई काम नहीं मिलता। और फिर वहां पर एक पत्र में मिलता है कि भाद्रपद कृष्णा एकादशी विक्रम संवत 1922 को पंडित जी का निधन हो गया। तो इस तरह से पंडित जी के साथ ऐसी बात हुई। और पंडित जी जब मृत्यु से पहले भी कोई मिलने जाता था, जब उनके पुत्र का वियोग हो गया, उनके पुत्र का देहांत हो गया, तब भी 1-2 महीने तो वे थोड़े से आकुल व्याकुल रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने को संभाल लिया। और कोई भी मिलने जाता था तो वो कहते थे कि इन बातों को छोड़ो और स्वाध्याय करो, और ये जो जयचंद जी छाबड़ा, टोडरमल जी, इनके ग्रंथों की पांडुलिपियां बनाओ, नगर नगर में पहुंचाओ, वो सबको पढ़ाओ,
वो पढ़ना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय पर सबसे ज्यादा वे जोर देते थे। और आपको एक और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आखिरी बताता हूं, फिर मैं मेरी बात पूरी करूंगा। आप देखो कितने बड़ा इनका योगदान है। पंडित सदा सुखदास जी पढ़ने पढ़ाने पर बहुत जोर देते थे, इसलिए इनके शिष्यों ने लिखा है, पंडित पन्नालाल संगी दूनी वाले ने और पारसदास निगोत्या ने, कि ये हमेशा पाठशाला चलाओ, पाठशाला चलाओ, पाठशाला चलाओ रटते रहते थे। तो इनकी प्रेरणा से मणियारों के रास्ते में एक पाठशाला प्रारंभ हुई और वही पाठशाला आगे चलकर दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय बना, जिसको आज 125 साल हो गए। संस्कृत कॉलेज को 1885 में बना था, सन 18 संवत नहीं, 1985 में उसने शताब्दी मनाई है। मैं पढ़ा हूं उसमें। और उस कॉलेज को आज 135 वर्ष हो गए और वो कॉलेज सदा सुखदास जी की प्रेरणा से बनाया है। वो कहते थे महाराजा संस्कृत कॉलेज तो बन गया, सवाई राम सिंह जी ने महाराजा संस्कृत कॉलेज बना दिया था, और तब जैनों के लिए कोई कॉलेज नहीं था, सदा सुखदास जी की प्रेरणा से। और वहां चौड़ा रास्ता में लाइब्रेरी बनी। इन्होंने कितने काम किए, जगह जगह इनकी प्रेरणा से लाइब्रेरी बनी, कॉलेज बने, और भी बहुत सारी बातें हैं। कितनी भी बातें आपको बता सकता हूं, कोई पूरी नहीं होगी। एक दोहा सुनाता हूं सदा सुखदास जी का। क्या लिखा देखो अपने बारे में। हे जिन वाणी भगवती भुक्ति मुक्ति दातार, तेरे सेवन ते रहे सुख में नित्य विकार। और भी इससे बढ़िया एक और दोहा, बहुत सदा सुखदास जी कैसे थे, एक ही दोहे में, दुख दरिद्र जानो नहीं, ये दोहा लिख लेने लायक है। पूरा सदा सुखदास जी कैसे थे एक ही दोहे से पता चल जाएगा। दुख दरिद्र जानो नहीं, चाह न रही लगार, उज्जवल यशमय विकर्यो यो तेरो उपकार। हे जिनवाणी माता, मैंने जीवन में दुख दरिद्र नहीं देखा, दरिद्रता नहीं देखी, और मुझे किसी तरह की कोई इच्छा ने परेशान नहीं किया। मैं शांति से संतोष से पूरा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और मुझे बहुत उज्जवल यश भी पूरे सब जगह फैला है। ये सब हे जिनवाणी माँ तेरा उपकार है। इससे 3 बातें पता चलती है कि उसी समय उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई थी, मध्य वर्ग परिवार के थे। और भी बहुत सारी बातें उनके बारे में। एक उनके शिष्य ने बहुत बढ़िया सवैया लिखा है सदा सुखदास जी के बारे में, वो और सुना करके बात पूरी कर देता हूं। बाकी बातें तो उन्होंने रत्नकरंड में से मैंने कई निशान लगाए बड़े अच्छे, क्या सोचते थे पूजा पाठ के बारे में, पर अब वो सब आप पढ़ना, अपने आप स्वाध्याय करोगे तब पता चलेगा। देखो सदा सुखदास जी के बारे में उनके शिष्य पंडित पारसदास निगोत्या ने क्या लिखा ज्ञान सूर्योदय नाटक में। लौकिक प्रवीणा तेरा पंथ माही लीना, लौकिक प्रवीणा तेरा पंथ माही लीना, मिथ्या बुद्धि करी छीना, निज आत्म गुण चीना है। पढ़े और पढ़ावे, पढ़े और पढ़ावे, पढ़े और पढ़ावे, मिथ्या अलट उकड़ावे, ज्ञान दान देय जिन मार्ग बढ़ावे है। और बहुत बढ़िया एक पंक्ति, दिसे घर वासी रहे घर होते उदासी,
घरवासी दिखाई देते हैं। देखो ये कितने बड़े बड़े ये हमारे नायक हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान, इनका कितना हमारे ऊपर उपकार है। हमारे जैसे ही थे ये, घर थे, पत्नी, बच्चे, नौकरी, सब झंझटों के बीच में भी इन्होंने आत्मा का और जनता का, सबका कल्याण किया। दिसे घर वासी रहे घर उते उदासी, जिन मार्ग प्रकाशी जाकी कीरत जग भासी है। कहाँ लो कही जे गुण सागर सदा सुख झुके, ज्ञानामृत पिय बहु मिथ्या विषनाशी है। सदा सुखदास जी लौकिक में भी प्रवीण, तेरा पंथ में लीन, मिथ्या बुद्धि से रहित, आत्मज्ञानी, पढ़ना पढ़ाने वाले, ज्ञान दान देकर जिन मार्ग को बढ़ाने वाले, घर में रहते हुए भी घर से उदासीन रहने वाले, जिन मार्ग के प्रकाशी, उनके गुण कोई कह नहीं सकता, ऐसे गुण है। ज्ञानामृत का हमेशा पान करने वाले ऐसे महान विद्वान सदा सुखदास जी थे। मैंने आपको थोड़ा बहुत उनका परिचय और योगदान जितना मैं समझ पाया बताया। अब आपको किसी को कोई बात कहनी हो तो कहो भैया, मैं इसी के साथ मेरी बात तो पूरी करता हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ कोमल जी। बहुत ही प्रेरणादायक था। हाँ ये जो पाठशाला की बात जो आपने कही वो तो बहुत ही अच्छी थी कि होनी वो भी चाहिए। पाठशाला बाद में कॉलेज बन गया जयपुर में। वो कॉलेज अभी भी वर्ल्ड फेम कॉलेज है, दिगंबर जैन संस्कृत आचार्य महाविद्यालय, और बहुत बड़ा कॉलेज है। हम सब वहाँ टोडरमल स्मारक के विद्यार्थी भी वहीं पढ़ते हैं। संगानेर में गुरुकुल है, उसके विद्यार्थी भी वहीं पढ़े। हजारों विद्यार्थी को वहाँ पंडित चैन सुखदास जी वहाँ प्रिंसिपल थे। बताओ, वो कॉलेज जिसने बनाया, जिसने प्रेरणा दी, वो सदा सुखदास जी। किसी को पता नहीं होगा अभी। सही है बात। हाँ बताइए। एक आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। तो आप ये डेट्स बोलते हैं ना, वो हमें समझ में नहीं आता। आप ये इंग्लिश में भी बोलिए। क्योंकि उनको। वो मैं आप जब बोलते हो ना तब मैं लिखती हूँ। हाँ तब ठीक है। तब वो ठीक। एकदम बैठता नहीं है। हाँ 1852 वो बर्थडे है, 1852 और 1923 विक्रम संवत। 71 ईयर्स की इनकी एज थी। इनकी टोटल एज थी 71 ईयर, और विक्रम संवत के हिसाब से 1852 में इनका बर्थ हुआ और 1923 में इनकी डेथ हुई। और 1904 में ये शिखर जी की यात्रा की थी, 1919 में हस्तिनापुर की यात्रा की थी। अब ये सब रिकॉर्ड खो जाएंगे अगर हम लोग लापरवाही रखेंगे तो। आज से 500 साल बाद कोई जानेगा नहीं। ये सब चीजें लिखनी चाहिए, सब सुरक्षित रहनी चाहिए। हमको हमारा इतिहास, गौरवशाली इतिहास सुरक्षित रखना चाहिए। ये हाँ बोलिए। उनका कुछ फोटो या ड्राइंग होगा, क्योंकि इतने इतने ज्यादा साल नहीं हुए। अब उस समय फोटो तो होता नहीं था ना, कैमरा नहीं होता था, लेकिन उनकी काल्पनिक फोटो है। जैसे देखो ये दिखाई दे रहा है, ये सदा सुखदास जी का ये एक फोटो है। ये उनका चित्र बनाया है, जैसे टोडरमल जी का चित्र है ना, तो वो भी काल्पनिक चित्र है, ओरिजिनल तो नहीं है ना। नहीं। ऐसे ही ये भी काल्पनिक है, इमेज है ये भी।
और आपने एक और बात कही कि उनको सम्यक दर्शन भी हो गया, तो उनकी कुछ डेट है? हाँ, ये लिखा ना, अभी आपको सुनाया ना, देखो, मिथ्या बुद्धि छीना, निज आत्म गुण चीना है, मिथ्या दर्शन का नाश किया, आत्म तत्व की पहचान की, ये लिखा है, इसलिए हमने बताया ऐसा। अच्छा, डेट? ये पंडित पारस दास निगोत्या, उनके शिष्य है, उनकी एक पुस्तक है ज्ञान सूर्योदय नाटक। उस ज्ञान सूर्योदय नाटक में की टीका में ये लिखा हुआ है, डेट वेट तो नहीं और कुछ लिखा उसका। हाँ ठीक है। वो उसमें देखेंगे तो कहीं कुछ होगा, डेट तो पता चल सकता है, इसमें अभी मैंने नहीं नोट किया कहीं। इनके पास भी बहुत पत्र आते थे, पत्राचार द्वारा शंका समाधान करते रहते थे, रोज पत्र लिखते थे। हाँ संतोष बहन जी बोलिए। नमो जिनानम गुरु जी। हाँ नमो जिनाणम। तो जैसे इनकी जो ऋषि मंडल पूजा वचनिका और हाँ नित्य नियम पूजा, हाँ, तो इनका स्वाध्याय हम कैसे कर पाएंगे? अभी देखो, नित्य नियम पूजा की वचनिका तो मैंने देखी है, ऋषि मंडल वाली पूजा वचनिका मैंने भी नहीं देखी, अभी मिली। ये बड़ी अच्छा। दिक्कत है हमारे यहाँ। किताब, असली किताबें, वैसे हमारी समाज बहुत किताबें छपाने में माहिर है, अशुद्ध। कोई भी किताबें मंदिर में रोज आती है, कोई भी छपाता है कुछ भी, लेकिन हाँ। जो हमारे ओरिजिनल ग्रंथ है, जो हमारा साहित्य है, वो मिलता तक नहीं है। अब मुझे बोलना होता है, मैं 15 दिन से खोज रहा हूँ, ये किताबें नहीं मिल रही, मैं क्या करूं बताओ आप। बहुत मुश्किल है। हाँ, इनकी ओर हमारे किसी का ध्यान नहीं है। कभी जानने की कोशिश नहीं की, बस जितना मिला उतना ही पढ़ लिया। हाँ, अब ये चीजें अवेलेबल तो रहनी चाहिए ना, कि भाई ये है। जी। अभी जैसे मुन्नी देवी ने जब इसकी जब थीसिस लिखी, तो हाँ उनके पास तो काफी मैटर होगा। हाँ हाँ, उनके पास होगा जरूर। हाँ उनको अनेकांत जी को पूछ सकते हैं आप, तो हाँ। वही बता नहीं, देंगे आप। आजकल तो उनके मुन्नी दीदी के भजन भी बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, तो आप उनसे बात कर लेना, वो कुछ और भी नई नई बातें कुछ बता देगी। हाँ, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। हाँ हाँ, जी गुरु जी, नमो नमो। बहुत अच्छा थीसिस है उनका, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया थीसिस है। सर, हिंदी। बहुत बढ़िया काम किया है। मैं भी उनसे बात करना चाह रहा था, कर हाँ नहीं पाया। मैं भी हाँ। व्यस्त हो गया ऐसे ही। आप तो के व्यस्त ही है। हाँ ठीक है गुरु जी, बात बहुत करूंगी मैं अच्छा, उनसे। नमो थैंक यू, नमो। थैंक यू। ठीक है कोमल जी, 10 बज गए। तो हाँ ठीक है। गुरु जी, तो इन आपने वचनिका में क्या लिखा होता है? जैसे अर्थ सहित होता है ना, क्या देखो, होता है? जानने को वचनिका, मिला, फादर का नाम, ये एक पंडित। हेलो, हाँ जी गुरु जी। वचनिका का मीनिंग होता है ट्रांसलेशन। अच्छा। वास्तव में वचनिका कुछ नहीं है, ट्रांसलेशन है। लेकिन अच्छा। ट्रांसलेशन और वचनिका में थोड़ा सा फर्क ये है कि वो केवल ट्रांसलेशन नहीं होता, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी होता है। जी। और कभी कभी वो एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ कई जी। बार तो सिर्फ ट्रांसलेशन होके रह जाता है, और कई बार वो ट्रांसलेशन अकेला नहीं रहता, बल्कि थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन
होने लगता है। चलिए ठीक है, अब बहुत अच्छा। चलिए पूर्ण कीजिए। जय जयंत कोमल जी, आवाज आ रही है? जी। जी, भाई साहब शायद कोमल जी का नेटवर्क इशू है, तो कोई बात नहीं, जी अपन जिनवानी स्तुति के माध्यम से समापन कर लेते हैं। ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। तो द्वादशांग में जिनवाणी माता की